धार्मिक क्रांति के लिए बहुत बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जो आज ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये सम्मेलन इतनी देर के काम है अगर सत्ता आपके हाथ में हो तो, समझे ना जी। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से धार्मिक क्रांति होगी और उससे लोग एकजुट होंगे तो आप सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और सत्ता भी हासिल कर लें आप, तो सत्ता हासिल करके आप धर्म को भी स्थापित कर सकते हैं और शिक्षा को भी स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं। आपको लगता नहीं धार्मिक क्रांति करके भाजपा जो है पिछले 8 साल से जो है केंद्र सरकार में जो है मौजूद है और उसी धार्मिक क्रांति के चलते जो है भ्रमित करके बड़े आयोजन, धार्मिक आयोजन कर रही है, मंदिर बना डाला। वो जो कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि बहुजन समाज के जो राजनीतिज्ञ थे, जितने भी या आज भी जो हैं, वो एमएलए और एमपी जिनकी जिम्मेदारी थी समाज के लिए काम करने की, वो बिल्कुल नकारा थे और नकारा हैं। और वो जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, समाज के लिए काम करना था, समाज को उसका हक दिलाना था, जो गलत कानून बन रहे हैं उनका विरोध करना था और जितनी भी गलत सारी चीजें हो रही हैं उनके विरोध में उन्हें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। नहीं तो ना तो स्कूल बंद होते, ना कॉलेज बंद होते, ना उनके रहते हुए रिजर्वेशन खत्म होता। बल्कि मेरी बात की सच्चाई आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया तो हमारे ही समाज के बहुत सारे एमपी थे जो आर्थिक स्तर पर आरक्षण देने के लिए उस बिल के समर्थन में उन्होंने वोटिंग किया। तो ये सब लोग समाज की इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, आखिर में चलते चलते देश वालों को संदेश देना हो तो क्या कहेंगे कम शब्दों में? बहुत सीधा सा, बाबा साहब को पढ़ो और बाबा साहब की विशेष रूप से 2-3 किताबें तो पढ़ो, अगर कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ सकते। बुद्ध और उनका धर्म, और दूसरा धर्मांतर क्यों, और तीसरा जो वो जाति पाति तोड़ो मंडल द्वारा है, जाति विनाश वाला जो है, ये तीनों किताबें पढ़ो, तब जाके आपको समझ में आएगी। इसके अलावा जो बाबा साहब कह के गए उस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चले बिना बात बनेगी नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। तो तथागत के रास्ते पर चलें, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी केवल पूजा ना करें, मोमबत्ती अगरबत्ती जला के उनकी मूर्तियां लगा के केवल अपने आप को समझ लें कि हमारा काम सिद्ध हो गया, ये नहीं। जो उन्होंने आदेश दिया है उस आदेश का पालन करके अपना जीवन बेहतर बनाएं, समाज का जीवन बेहतर बनाएं, तभी होगा। उनके पुजारी नहीं बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के, उनके पुजारी नहीं, उनके अनुयायी बनो। जो उन्होंने कहा उस शिक्षा पर अमल करो, तभी भला होगा, नहीं तो नहीं होगा।